दो ही कंडीशन है केवल। अब टीआईआर की बात करें तो टीआईआर के लिए क्या है, ये आपके पास इंटरफेस है। क्या बेटा, ये इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है, दो मीडियम को डिवाइड करता है। ये कौन सा मीडियम है, ये आपके पास रेयर मीडियम है, सॉरी डेंसर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है, रेयर। और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं रेयर और डेंसर की बात करता हूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने आपको भी बताया था टीआईआर के लिए सबसे मस्त क्या है। टीआईआर के लिए सबसे मस्त होता है कि जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर टू रेयर होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने आपको दिखा तो दिया, ये आर है और ये डी है। तो चलते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में ये आपके पास क्या नॉर्मल दिखाया हुआ है मैंने। नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल यहां पे। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यहां पे नॉर्मल, और यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल के साथ ड्रॉ क्यों करें, तो देखिए एक रे तो मैं पहले भेजूंगा सीधी ऐसे, तो वो तो सीधी जाएगी और सीधी वापस निकल जाएगी। अगर मैं रे ऐसे भेजता हूं, सीधी निकल जाए। अगर मैं रे ऐसे भेजता हूं तो ये ऐसे आएगी। ये क्या इंसिडेंट है, और ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल क्या हो गया आई, और एंगल क्या हो गया आर। इसी तरीके से एक रे मैं ऐसे भेजूंगा तो रे थोड़ा और झुक जाएगी। इसी तरीके से रे और भेजूंगा तो थोड़ा और ऐसे डेविएट हो जाएगा। और अगर मैं रे को ऐसे भेजूंगा तो फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि ये जो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके, और ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है, ये एंगल बन गया आई, और इसको बोलते हैं आईसी। आईसी बोले तो अगर आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल, ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल होगा तो हम इसको बोलते हैं कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो इसी, जब क्रिटिकल एंगल हमें मिल जाता है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टीआईआर। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपके पास यहाँ ये देखिए, ये जो रे है, ये कौन सी रे थी, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में नहीं गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद जो रेज होंगी वो वापस मीडियम में आ जाएंगी। इस मीडियम में थी तो इसी मीडियम में वो वापस आ जाएंगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो वो ऐसे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टीआईआर। और क्रिटिकल एंगल क्या मतलब है, अगर रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अगर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हमें मिल जाता है तो हम ये बोल देते हैं कि वो आपके पास टीआईआर की कंडीशन होगी। इसी तरीके से मैं यहां पे बना सकता हूं, ये आया तो वो ऐसे चला गया, ये आया तो वो ऐसे चला गया, ये आया तो वो ऐसे चला गया, और जब ये वाली रे आई तो ये सीधी ऐसे निकल गई इंटरफेस के साथ। और ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अगर आप देखें तो यहाँ 90 डिग्री बन गया यहाँ, और ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास, आईसी। क्या हो गया बेटा, ये आईसी। तो अब आप देखिए कि इन एंगल्स के बाद में जो रेज आएंगी वो टोटली वापस आ जाएंगी मीडियम के अंदर। अगर वो मीडियम के अंदर वापस आ गई तो इसको हम बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। अब इसका यूज क्या होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था एनटीएससी में और ओलंपियाड में कि एक बाल्टी, यानी कि जो पानी से भरी हुई थी, एक बाल्टी पानी से भरी हुई थी, तो उसके बॉटम पर हमने एक छोटा सा बल्ब अटैच कर दिया। तो आपसे पूछा था, आप ये बताइए उस बल्ब से जो रोशनी पास होगी बोतल के पानी के सरफेस से, वो कितनी % पास होगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे सॉल्व हमने किया और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, चलते हैं पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, किसका, टीआईआर का। वो कैसे करते हैं, देखिए आपको पता है कि टीआईआर, ये आपके पास क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है जो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये कंटेनर आपका किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है,
तो जब रेज ऐसे ये क्या नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या बेटा नॉर्मल। अब अगर मान लीजिए राइट ऐसे जाती है और वो ऐसे एंगल बना देती है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपके पास जो एंगल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आईसी। आईसी को क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी तरीके से मैं इधर मान लेता हूँ, एक रे ऐसे जाती है और ये भी ऐसे निकल जाती है और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल कितना आ जाता है, ये एंगल आपके पास आ जाएगा आईसी। कितना आ जाएगा आईसी, इसको बोलते हैं। और आप देखिए ये मेरे पास एक ऐसा कौन सा बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ये बल्ब है, क्या आएगा बल्ब, तो बल्ब से जो रोशनी निकलेगी वो इस एरिया से निकलेगी और इसको बोलते हैं हम कोण। और ये कोण की क्या हाइट है, यानी कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी एच है। तो मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया फिर, और ये रेडियस क्या मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं आर। और ये एंगल कितना था, ये एंगल जो था रे का वो कितना था 90 डिग्री, और एंगल कितना था आईसी, तो ये एंगल भी कितना होगा आईसी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल, ये डायग्राम अगर आपको समझ आएगा ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुझसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं कि इस एरिया से कितने लाइट पास हुई। तो ये क्या एक सर्कल है और सर्कल से क्या होगी, ये यहां से लाइट निकलेगी, ऐसे निकलेगी, तो हमें ये पता लग जाएगा कितने परसेंट लाइट पास हुई है। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कैसे, देखिए कैसे, डायग्राम तो आपको दिख रहा है। अब आप जानते हैं बिकॉज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है जब डेंसिटी टू रेयर जाता है, ये आपके पास क्या है N2 है और ये आपके पास क्या N1 है, मतलब ये डेंस एंड मीडियम का नाम है। तो आप जानते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल में कितना आ जाएगा N1 अपॉन N2, क्योंकि आप जानते हैं जहां पर रिफ्रैक्शन होता है उसे ऊपर लिखते हैं N1 अपॉन N2। अब आप देखिए बिकॉज आर कितना हो गया 90 डिग्री, आर कितना हो गया 90 डिग्री, और आई किस में कन्वर्ट हो गया, आई कन्वर्ट हो गया आईसी में, यानी कि क्रिटिकल एंगल में। तो हम लिखेंगे साइन आईसी अपॉन में साइन आर इक्वल में N1 की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये एयर है, एयर का मतलब N1 की वैल्यू क्या होगी 1 और N2 की वैल्यू क्या मान लीजिए n, तो ये कितना हुआ 1 अपॉन में n। तो आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपके पास आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 1/n। तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये क्रिटिकल एंगल जो हमने फाइंड आउट किया है। अब चाहो तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये साइन आईसी इक्वल, यानी कि इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट हुआ। ओके, तो अगर आपसे कोई बोलता है, क्वेश्चन में दे देता हूं, अगर आपसे कोई बोलता है इफ n की वैल्यू 1/2 या n की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू सॉरी 2 नहीं, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5 है, n की वैल्यू कितनी 1.5, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ क्रिटिकल, एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो फॉर्मूला यूज करने का, फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो कितना आएगा आई, यानी साइन आईसी, साइन आईसी किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी 1.5, इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2/3। इसका मतलब जो आईसी की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स 2/3। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये निकल गया क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब अगर क्रिटिकल एंगल आ गया तो मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना कितने परसेंट लाइट यहां से पास हुई है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में मिटाने रहा हूं, एक डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको ये रहे कि ये आपके पास क्या था, ये पॉइंट ऐसे था और ये मैंने यहां बना दिया था। ये हाइट कितनी थी आपके पास h थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है, और ये रेडियस कितनी है r है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये एंगल कितना था आपके पास आईसी, ये एंगल कितना था आईसी। तो अब आप देखो ये मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये अगर h है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक h है, तो मैं ये वाली साइड भी निकाल सकता हूं। ये वाली साइड कितनी आएगी, ये वाली साइड आएगी √r² + h² आएगी बेटा।
बिल्कुल है कि राइट एंगल ट्रायंगल के इसका पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जिसका ये आ जाएगा आपके पास। आ गया? तो अब मैं लिख सकता हूं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास कुछ ऐसे मिल गया, ये आपके पास क्या था आर, और एंगल क्या था IC, और ये क्या था आपके पास H, और ये कितना था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपके पास है। अब लिखूंगा बिकॉज साइन IC इक्वल क्या होता है 1/n, ये तो हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन IC हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये एंगल के सामने ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, तो ये क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं साइन IC। परपेंडिकुलर कितना आपके पास, परपेंडिकुलर है R, और अपॉन में हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इक्वल में कितना आ जाएगा 1/n। दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या आता है आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इक्वल में 1/n स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी h अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये रेडियस निकल गया किसका, इसका निकल गया रेडियस। अगर ये रेडियस फाइंड आउट हो गया है तो अब तो आसान है एरिया निकालना, क्योंकि ये क्या लाइक एक सर्कल है और यहां से लाइट पास हो रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से लिख सकता हूँ कि एरिया कितना आएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं एरिया ये होगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया A, और आप चाहो तो R की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा पाई, ये कितना आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है बेटा।